हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे, एक बार नौकरी दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए। बिहार में तेजस्वी और चिराग की चर्चा सरेआम हो रही है और वो इसलिए हो रही है कि दोनों युवा खिलाड़ी हैं, दोनों जबरदस्त फॉर्म में रहते हैं और दोनों के लिए भीड़ नहीं रहती है, उसको जनसैलाब कहते हैं और जनसैलाब देखने को मिलता है, चाहे वो तेजस्वी का भीड़ हो। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है, चाहे वो चिराग पासवान का भीड़ हो। ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूँ, चिराग पासवान जिंदा है, न इलेक्शन को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है। और दोनों एक दूसरे पर कटाच करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पर वार करते हुए दिखते हैं। एक कहीं न कहीं तेजस्वी को धाराशाही करने के फिराक में रहते हैं और कहीं न कहीं तेजस्वी चिराग को धाराशाही करने के फिराक में रहते हैं और ऐसे में दोनों सनसनीखेज में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों सीएम प्रत्याशी के रूप में बहुत जल्दी से उभर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला किया था और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया था कि हम कलम बांट रहे हैं, वो हथियार बांट रहे हैं। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। इसका मतलब है हम पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, एक बार जो हो गया वो मिटरता नहीं है और ऐसे में वही देखिए बीजेपी हथियार बांट रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी जंगल राज को उन्होंने और भी बढ़ावा दिया है, गैर कानूनी चीज़ों को बढ़ावा दिया है और अपने ही पार्टी के लोगों को ऐसे बहुत सारे कामों में इंगित कर चुका है और उसका जवाब कहीं ना कहीं चिराग पासवान राजगीर के महासभा में भीम जो महासंगम जो था उसमें उन्होंने उलटफेर करके रख दिया है। उनका जवाब ईंट का जवाब कहते हैं ना, पत्थर से दिया है, उन्होंने वैसा ही दिया और कह दिया है कि वो कलम बांट रहे हैं। इसका मतलब वो कलम किस लिए बांट रहे हैं, इससे पहले वो जमीन लिखवा चुके हैं, अभी कलम दे कर करके और भी जमीन लिखवाने की फिराक में है। आप कहते हैं कि हम कलम बांटेंगे, सोच लीजिए एक बार नौकरी थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए। यानी आपके बाप दादा की बकैती जो जितनी जमीन है उसको कहीं ना कहीं ठग के ले जाएंगे और ऐसे में कलम चला देंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे और ऐसी स्थितियां में उनको पूरी तरह से कटाच करते हुए देखे गए, एक दूसरे पर जबरदस्त वार हो रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति एकदम चरम सीमा पर है और मिजाज हॉट है, कहीं लोग फिसल जा रहे हैं उधर, कभी लोग फिसल जा रहे हैं इधर, कहीं ना कहीं आधा प्रत्याशी चल जा रहा है चिराग पासवान के साथ तो आधा चल जा रहा है तेजस्वी यादव के साथ। यानी दोनों में गर्मा गर्मी का माहौल है, अगर दोनों एक स्टेज पे आ जाए तो तहलका मच जाएगा, यानी जन सैलाब लग जाएगा। दोनों को मिलने के लिए लोग होड़ लगा देते हैं, यहां तक कि चिराग पासवान को स्टेज पर जाने से पहले लोग घेर लेते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। उसी तरह का तेजस्वी का भी जलवा देखने को मिलता है, उनके लिए भी वैसे ट्रेंड में लोग मिलते हैं, उनका गमछा लहराते हैं और ऐसे दोनों बिहारी अब लगता है पूरे देश में भारी बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में यही दोनों युवाओं की अब चर्चा सरेआम चल रही है, क्योंकि बिहार में अब 2 महीने में इलेक्शंस की बौछार हो रही है। यानी इसकी बुखारी अब ऐसी बढ़ रही है कि ये दोनों नेता कब किसकी कहते हैं मटिया पीलित कर देंगे यह कहना अब मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा वार कहीं न कहीं देखने को और किसी नेता में नहीं मिलता है और दोनों नेता एक युवा हैं और युवाओं को इस तरह से पकड़ के रखे हैं, उनकी बात को लेकर के एकदम ऐसे नारे लगते हैं, ऐसा एकदम स्थिति और मंजर बन जाता है, लगता है कि एक दूसरे को काट खाएंगे। लेकिन अगर एक दोनों अगर मिल जाए तो बिहार में यही दोनों नेता एक सीएम और एक डिप्टी सीएम बन सकते हैं, यही दोनों नेता एक जबरदस्त इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा होना मुश्किल है,
कटाक्ष जारी है। एक एनडीए की तरफ से भारी है तो दूसरा आरजेडी की तरफ से एक जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। ऐसे में दोनों युवा एक दूसरे पर कितना भारी पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रत्याशी को कितना धाराशाही करते हैं, ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन उनका जिस तरह से जवाब देखने को मिल रहा है, जिस तरह से अटैकिंग मूड देखने को मिल रहा है, इस अटैकिंग मूड को देख करके लगता है एक दूसरे पर कोई ना कोई भारी जरूर पड़ रहा है। और उस भारीपन में आप क्या महसूस कर रहे हैं, किसकी बोलबाला ज्यादा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किसकी अब तमखा लगने वाला है, किसका मुख्यमंत्री का लेवल लगने वाला है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे मत भागिएगा, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पूरा इलेक्शंस बाकी है, अभी तो पूरी जज्बात बाकी है, अभी तो बड़ा युद्ध बाकी है। तो बचे रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे।